बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तज्ज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। और आज की सबसे बड़ी ख़बर और ब्रेकिंग न्यूज़ है तोशा खाना केस ट्रायल के हवाले से। जितनी तेज़ी से ये जो ट्रायल था वो चल रहा था, उतनी तेज़ी से ही इस ट्रायल को ब्रेक लगी है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से एक बड़ा सरप्राइज़ आया है तोशा खाना केस के हवाले से, ट्रायल के हवाले से। इमरान खान साहब की जानिब से आज क्या जो मास्टर स्ट्रोक है वो खेला गया है, जिसके बाद जो ब्रेकें हैं वो लग चुकी हैं। और जो एक बज़ाहिर चीज़ नज़र आ रही थी कि 5 तारीख से पहले ये फ़ैसला सुना दिया जाएगा और इमरान खान साहब को नाअहल कर दिया जाएगा। और जो इमरान खान साहब की दरख्वास्तें इस वक्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इस केस के अगेंस्ट हैं, उनके ऊपर फ़ैसला नहीं आएगा और वो गैर मौसर हो जाएंगी। ये सारे का सारा जो मामला, जो टाइम वाला मामला था, वो इमरान खान साहब की जानिब से इस मामले के ऊपर एक ज़बरदस्त कार्ड आज खेला गया है। कुछ तफसीलात आपके साथ मैं इस हवाले से शेयर करूँगा। आज इस केस की समाअत करने वाले जज हमायूं दिलावर साहब जो हैं वो क्यों अपने चैम्बर में चले गए, इस हवाले से भी कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके सामने रखूँगा। तो सबसे पहले तो नाज़रीन, इमरान खान साहब की जानिब से ये जो केस था, इस केस में चूँकि कल समाअत आज 9 बजे तक मुलतवी की गई थी, तो इमरान खान साहब ने 9 बजे पेश होना था। लेकिन जब 9 बजे केस की समाअत का आगाज़ हुआ तो अदालत को बताया गया कि इमरान खान साहब मुख्तलिफ़ इंक्वायरीज़ में और केसेस में दीगर जगहों पर भी पेश होना है, तो समाअत ज़रा मुलतवी की जाए। जिसके ऊपर 12:30 बजे ये समाअत मुलतवी हुई और 12:30 बजे इस केस की बाकायदा तौर पर समाअत का आगाज़ हुआ। और कल से जिस बात का शोर डाला जा रहा था कि इमरान खान साहब अपना जो बयान है 342 का, यानी कि जो मुलजिम का इसमें बयान लाजमी कलम बंद होना होता है, वो बयान इमरान खान साहब अपना रिकॉर्ड करवाएं। तो इमरान खान साहब ने बिल आखिर वो जो बयान है आज अपना रिकॉर्ड करवा दिया है और इस बयान में ही इमरान खान साहब ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। अब इमरान खान साहब ने जो ये सारा बयान कलमबंद करवाया है, वैसे तो घंटों की समाअत थी, लेकिन इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो क्रक्स है वो मैं आपके सामने मुख्तसर रखता हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने बयान में क्या कहा। एक तो इमरान खान साहब ने ये बात कही कि उन्होंने किसी को भी नुमाइंदा मुकर्रर नहीं किया केस में, सेशन अदालत ने ख़ुद ही मेरा जो नुमाइंदा है वो मुकर्रर कर दिया और अदालत ने मेरे नुमाइंदा मुकर्रर करने के बाद ख़ुद ही जो गवाहान के बयानात हैं वो रिकॉर्ड करवाए। यानी कि इमरान खान साहब अपने इस बयान में ये कहना चाह रहे हैं कि जो 2 गवाहान इलेक्शन कमीशन ने पेश किए, उनके जो बयान कलमबंद हुए, उसमें ज़रूरी था कि मैं ख़ुद यानी कि जो मुलजिम होता है या उसका जो नुमाइंदा है वो अदालत में मौजूद होना चाहिए और उसके सामने ये जो बयान है वो कलमबंद होना चाहिए। तो इमरान खान साहब ने कहा कि मेरे सामने तो एक नहीं हुआ और ना ही मैंने किसी को नुमाइंदा मुकर्रर किया था, अदालत ने ख़ुद ही अपनी तरफ से मेरा नुमाइंदा मुकर्रर करके और उसके सामने जो बयान था वो कलमबंद किया गया उन गवाहान का। तो ये सबसे पहला बड़ा वैलिड पॉइंट था इमरान खान साहब की जानिब से अपने बयान में कहा गया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने शिकायत दायर करने के लिए किसी को नामज़द नहीं किया। इलेक्शन कमीशन की जानिब से दायर शिकायत 120 दिनों के बाद दायर की गई। अच्छा, अब ये एक और इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट इमरान खान साहब ने अपने इस बयान में उठाया, यानी कि जो दूसरा इम्पॉर्टेंट पॉइंट था, वो इमरान खान साहब ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के ऊपर ये बाउंड था कि 120 दिनों के अंदर वो ये शिकायत दर्ज कर सकता था, लेकिन 120 दिनों से ज़्यादा वक्त हुआ और इस हवाले से दायरा इख्तियार के हवाले से ऑलरेडी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त हमारी मौजूद है, हमने चैलेंज किया हुआ है। तो इसको भी नहीं देखा गया सेशन अदालत की जानिब से और फिर हाई कोर्ट में दरख्वास्त भी इसके ऊपर दायर है, केस के काबिल समाअत होने के हवाले से भी दायर है, लेकिन फिर भी जो प्रोसीडिंग थी वो चलती रही। तो बहरहाल ये इमरान खान साहब की जानिब से दूसरा ऐसा ज़बरदस्त जो पॉइंट था वो उठाया गया। इसके अलावा इमरान खान साहब ने कहा कि शिकायत कुनिंदा ना कोई ऐसा गवाह सामने लाया जिसके सामने तहाइफ के हवाले से दस्तावेज़ात तश्कील दिए गए हों। तहाइफ के हवाले से दस्तावेज़ात को बतौर सबूत अदालत में शामिल नहीं किया जा सकता। तो ये एक और पॉइंट था इमरान खान साहब का। मज़ीद उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला जारी करने के बाद निजी बैंक का रिकॉर्ड तलब किया। इलेक्शन कमीशन ने फ़ैसला जारी करने से कबल मुझसे कभी निजी बैंक का रिकॉर्ड तलब ही नहीं किया। मुझसे इलेक्शन कमीशन ने कभी निजी बैंक के हवाले से तफसीलात पूछी ही नहीं। निजी बैंक का रिकॉर्ड कानून के मुताबिक नहीं मांगा जा सकता। तो ये एक और तीसरा सबसे अहम और वैलिड पॉइंट था जो कि इमरान खान साहब की जानिब से अदालत में दिया गया। इसके अलावा इमरान खान साहब का नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट पॉइंट था वो ये था अपने बयान में
कि मैंने 2018 और 19 में गलत असासाजात इलेक्शन कमीशन में जमा नहीं करवाए। 19-20 में 3 तहाइफ़ का पूछना दुरुस्त नहीं, क्योंकि मेरे पास तहाइफ़ मौजूद नहीं थे। शिकायत कुनिंदा ने कोई सबूत पेश नहीं किया कि 19-20 में तीनों तहाइफ़ मेरे पास थे या नहीं थे। अब ज़ाहिर सी बात है, इमरान खान साहब ने बेचे और असासों में ज़ाहिर कर दिए, लेकिन वो तहाइफ़ इमरान खान साहब के पास कब थे? असल इनको मसला ये था ना कि इमरान खान साहब के पास वो तहाइफ़ और असासे थे और इमरान खान साहब ने लेट शो किए। लेकिन खान साहब ने कहा कि जो शिकायत कुनिंदा उसने बताया नहीं कि मेरे पास ये जो तहाइफ़ थे वो कब थे। अब जो उसकी तारीखें हैं कि उसके बकौल के मेरे पास पहले से तहाइफ़ थे, तो वो कहाँ पर प्रूफ है उसके पास कि इमरान खान साहब के पास इस टाइम पर जो तहाइफ़ थे ऐसा कुछ भी पेश नहीं किया गया। तो ये जो मामला है कि मैंने असासे जो हैं वो लेट शो किए, इस मामले का भी कोई जो प्रूफ है वो शिकायत कुनिंदा की जानिब से शो नहीं किया गया। ये अनदर पॉइंट था इमरान खान साहब का जो कि उनकी जानिब से आज अपने बयान में दिया गया। फिर इसके अलावा इमरान खान साहब का आखिरी पॉइंट और सबसे बड़ा और वैलिड पॉइंट जिसने इस सारे केस की बुनियाद हिला दी और सारे केस को उलट पुलट करके रख दिया, वो ये था कि वो इमरान खान साहब का ये बयान था कि मैंने ब्रिगेडियर वसीम चीमा, जो कि गालिबन इमरान खान साहब के मिलिट्री सेक्रेटरी थे, उनके ज़रिए जो तहाइफ़ हैं वो बेचे हैं और उनको बतौर गवाह इस केस में वो शामिल करना चाहते हैं और अदालत अगर चाहे तो उनको नोटिस जारी कर सकती है। यानी कि अब जो मामला है वो इस तरह से मज़ीद आगे बढ़ने जा रहा है कि अब इमरान खान साहब ने अपने डिफेंस में भी गवाह या सबूत आप कह लें पेश करने का ये जो बयान है वो दे दिया है। और अब इमरान खान साहब अदालत से ये कहेंगे या कह सकते हैं या कह दिया है कि इनको बुलाया जाए और इस तरह से एक जो मुख्तसर समाअत करके और बड़ी जल्दी से ये नज़र आ रहा था कि इस केस का फ़ैसला आ जाएगा, उसमें अब ये होगा कि इमरान खान साहब ये गवाहों को बुलाएंगे, ये बयान देंगे, इनके ऊपर जिरा होगी, तो इस तरह से मामला मज़ीद कुछ दिन आगे चला जाएगा। और होगा क्या कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जो इमरान खान साहब की अपीलें मौजूद हैं उनके ऊपर जो फ़ैसला है वो आ जाएगा और यहाँ से अगर कोई रिलीफ़ दिया जाता है, जिस तरह से तमाम तर जो दरख्वास्तें इमरान खान साहब की दायरा कार की और दीगर हवालों से, तो फिर उसके बाद ये जो ट्रायल है, ये ट्रायल बेशक जिस मरहले पर मर्ज़ी हो वो रुक जाएगा अगर यहाँ से कोई रिलीफ़ आता है। अब इसी मामले के ऊपर कुछ ट्वीट्स मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो वहाँ पर कुछ 3-4 सहाफ़ी वहाँ पर मौजूद थे, हमारे जो कोलीग्स थे, इस मामले के ऊपर जो उन्होंने ट्वीट किया, इससे मज़ीद आपको मामला समझ आ जाएगा कि ये जो इमरान खान साहब ने बयान दिया और ये जो मिलिट्री सेक्रेटरी है, और मिलिट्री सेक्रेटरी के हवाले से ये भी बताता चलूँ कि अब ये जर्नल बन चुके हैं, यानी कि अगर कोर्ट बुलाकर बयान कलम बंद करवाएगी तो जर्नल का वो बयान होगा जो कि वो कलम बंद करवाएगी। तो इसमें कैसे जो मामला है वो मज़ीद अब आगे गया है। सबसे पहले तो साकिब बशीर साहब हैं, उनकी ट्वीट पढ़ता हूँ जी। अहम खबर, तोशा खाना फौजदारी केस में अहम पेशरफ्त, इमरान खान का अपने दिफा में शवाहिद पेश करने का फ़ैसला, अपने बयान कलमबंद कराते अदालत को आगाह कर दिया और अपने ख़िलाफ़ केस को PDM हुकूमत की जानिब से बनाया सियासी केस करार दिया, इलेक्शन से बाहर रखने की कोशिश करार दिया। ये उन्होंने पहले ट्वीट किया। फिर इमरान खान के पास तोशा खाना फौजदारी केस आगे ले जाने का यही तरीका था, यानी कि कुछ रोज़, क्योंकि सारा मुद्दा इसी जगह पर फंसा हुआ है कि थोड़ा सा केस अगर आज आगे हो जाए, कुछ दिन मज़ीद मिल जाए, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जो डिसीजंस हैं वो दे दे, तो यहाँ पर मुद्दा फंसा हुआ है। और दूसरी तरफ सेशन कोर्ट ये चाह रही है जल्दी से जल्दी जो फैसला वो आ जाए। दोबारा ये ट्वीट करते हैं, इमरान खान के पास तोशा खाना फौजदारी केस आगे ले जाने का यही तरीका था जो आखिरकार इन्होंने ख्वाजा हारिस के मशवरे से इस्तेमाल कर लिया। ये तरीका शरीफ फैमिली के केसेस में इस्तेमाल नहीं किया गया था। खैर उनमें तो पता नहीं कितने दर्जनों गवाहान थे और वो कोई इस तरह से नहीं हुआ था कि कुछ दिनों में ट्रायल हुआ, तो महीनों ट्रायल चला था। अच्छा, आगे लिखते हैं, अब स्टे के बगैर बज़ाहिर 5 अगस्त तक केस ख़त्म करना मुश्किल होगा। जज हमायूं दिलावर 5 अगस्त तक दस्तयाब हैं। 5 अगस्त तक दस्तयाब हैं, उसके बाद ये छुट्टियां पर चले जाएंगे। तो अब इमरान खान साहब ये गवाह और सबूत पेश करने का जो कहती है, तो इसमें अब ये टाइम मिल गया है और अब ये नहीं होगा कि 5 तारीख को केस जो है वो ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, मज़ीद इसमें सुहेल रशीद साहब हैं, वो लिखते हैं जी कि और बिल आखिर इमरान खान ने वही रास्ता चुना, अपने हक़ में शवाहिद और गवाहान पेश करेंगे, ट्रायल में फौरी फ़ैसला रोकने का यही रास्ता था। यानी कि अदालतों से तो हाई कोर्ट ने भी फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद ही कर दी थी, तो अब फौरी फ़ैसला जो है वो नहीं आ पाएगा, पहले ये चीज़ें होंगी। अच्छा, फिर इसके साथ ही जो है वो आगे एक और ट्वीट पढ़ता चलता हूँ जी। मोहम्मद इमरान साहब हैं,
इमरान खान का अपने दिफा में गवाह पेश करने का ऐलान। ये इंटरेस्टिंग होगा। इमरान खान के बयान की रोशनी में साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी को बतौर गवाह तलब किया जाता है। केस में मज़ीद हक़ाइक़ सामने आ सकते हैं। और इसके साथ ही इमरान खान साहब ने जो 35 सवालों पर मबनी 342 का बयान था वो अदालत में उन्होंने रिकॉर्ड करवा दिया। और दूसरी तरफ ये जो गवाहान है, और ये इनके हवाले से बताता चलूँ, ये जो साबिक मिलिट्री सेक्रेटरी हैं वसीम चीमा साहब, इनके हवाले से ये इत्तला सामने आ रही कि अब जनरल के ओहदे पर इनकी जो प्रमोशन है वो हो चुकी है। अच्छा, जब ये इमरान खान साहब ने अपना बयान रिकॉर्ड कर दिया तो उसके बाद जो जज साहब थे वो अपने चैम्बर में चले गए। इस पर भी एक ट्वीट आपके सामने मैं पढ़ देता हूँ। तोशा खाना केस की समाअत में वक्फा, जज हमायूं दिलावर चैम्बर में चले गए। मैंने तहाइफ ज़ाती तौर पर नहीं बेचे। मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रिगेडियर चीमा के ज़रिए तहाइफ बेचे। अदालत इन्हें बतौर गवाह नोटिस जारी कर सकती है। PDM हुकूमत मुझे इलेक्शन की दौड़ से बाहर करना चाहती है। इमरान खान का बयान। तो ये बयान रिकॉर्ड करने के बाद जो जज साहब थे समाअत में वक्फा हुआ और वो अपने चैम्बर में वापस चले गए। ज़ाहिर सी बात है अब जो केस है वो एक नए मोड़ के में जो है वो दाखिल हो चुका है। इसमें अब कोर्ट क्या करती है, उनको बुलाती है, उनका बयान होगा, फिर उसके बाद जिरा वगैरह का भी मामला है। तो अल्टीमेटली मामला कुछ दिन मज़ीद आगे चला गया है। अब दूसरी तरफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़बर इमरान खान साहब के लिए ये है कि उनकी जो सारी दरखास्तें थी इसी केस में, यानी कि जो उन्होंने ट्रायल को चैलेंज किया हुआ था, दायरा इख्तियार को चैलेंज किया था, काबिल समाअत होने को चैलेंज किया गया था, जज की जो फेसबुक पोस्टें वगैरह थी वो वाला मामला था, ये सारा मामला अब सुना जाएगा कल परसों 3 अगस्त को। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्तें समाअत के लिए मुकर्रर कर दी हैं और वहाँ से कोई ना कोई अगर फ़ैसला आता है तो फिर जाहिर सी बात है फ़ैसला मुस्तरद हो या एक्सेप्ट हो, अपीलें दोनों सूरतों में मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में भी आ सकता है। ये एक अनदर ऑप्शन होगा। लेकिन अगर एक्सेप्ट होती हैं तो जो ट्रायल है वो रुक जाएगा। फिर इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी एक बड़ी ख़बर है और वो ख़बर ये है कि इमरान खान साहब ने जो कल तोशा खाना के हवाले से जो फौरी ट्रायल रोकने की इस्तदा मुस्तरद की थी वो फ़ैसला चैलेंज किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने आज उसके ऊपर बेंच तश्कील दे दिया है। इमरान खान साहब की उस दरख्वास्त के ऊपर 3 रुकनी ये बेंच है जिसमें जस्टिस याया अफरीदी साहब होंगे, जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी और जस्टिस मुसरत हिलाली। तो ये 3 रुकनी बेंच होगा जो कि इस केस की समाअत जो है वो करेगा। और इस हवाले से अभी जो फ़ैसला है वो इमरान खान साहब का ये जो बयान है और मज़ीद गवाह पेश करने वाला जो मामला है वो सामने नहीं आया था, तब ये कहा जा रहा था कि सुप्रीम कोर्ट में ये जो इमरान खान साहब ने अपील में आई है ये एक लास्ट एक ऑप्शन होगा कि ट्रायल को रोका जा सके जल्द अज जल्द फ़ैसला करने के हवाले से। लेकिन अब ये है कि अब ये गवाह वाला जो मामला आ गया सामने, इसके ऊपर अब ट्रायल वैसे ही कुछ दिन मज़ीद आगे चला जाएगा। तो बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी कल इम्पोर्टेंट दिन होगा। कल इमरान खान साहब की उस अपील के ऊपर तोशा खाना वाली समाअत है और अगर सुप्रीम कोर्ट ट्रायल रोक देती है तो फिर तो मामला ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद परसों 3 अगस्त को जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्तें होंगी और इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अब देखना है कि वो कब ये फ़ैसला जो है वो सुनाएगी। तो ये नाज़रीन आज की कुछ अहम तरीन डिटेल्स थी। इसके साथ ही आज एक और अहम डेवलपमेंट ये भी हुई है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में ही जो फ़ौजी अदालतों वाला केस है उसकी समाअत हुई है। काफ़ी लंबी चौड़ी, तकरीबन 1.5 घंटे से ज़्यादा ये समाअत थी, लेकिन इसका बिल्कुल ख़ुलासा आपके सामने 1 मिनट के अंदर मैं शेयर करता चलूँ। इसमें यह हुआ है जी कि फ़ुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी, लेकिन दरख्वास्त गुजार इमरान खान साहब के वकील, सुप्रीम कोर्ट बार के जो वकील हैं उन्होंने मुखालफत की है कि इस स्टेज के ऊपर फुल कोर्ट ना बनाएं। जो 6 रुकनी बेंच है वही इस केस का जल्द से जल्द फ़ैसला करे, रोज़ाना की समाअत करके फ़ैसला करे, और क्योंकि ये बुनियादी इंसानी हकूक़ का मामला है तो फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फ़ैसला महफूज किया जो कि कल सुनाया जाएगा। बाकी आज अटार्नी जनरल ने 102 अफराद जो ज़ेर हिरासत हैं उनकी फहरिस्त पेश कर दी है कि ये वो लोग हैं और इनके ऊपर क्या किस किस उसमें हमले का, फ़ौजी तनसीब पर हमले का इल्ज़ाम में इनको पकड़ा गया है, वो फहरिस्त पेश की है। लेकिन असल जो अपील का राइट देने के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ने वक्त दिया था अटार्नी जनरल को, उसका जवाब आज अटार्नी जनरल ने नहीं दिया। तो आज इतनी सी जस्ट प्रोसीडिंग हुई है, इसमें कुछ और ज़्यादा ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं हुआ। फुल कोर्ट बनाने के ऊपर फ़ैसला महफूज हुआ है, वो कल सुनाया जाएगा अदालत की जानिब से। और बज़ाहिर इस तरह से लग रहा है कि ये मामला भी शायद डिले में चला जाए और चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब शायद इसके ऊपर कोई फ़ैसला ना दें और मामला अगले आने वाले जो चीफ जस्टिस होंगे
जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा जो कि नामज़द चीफ़ जस्टिस हैं, उनके ऊपर ये मामला छोड़ दिया जाएगा और शायद वो फ़ैसला दें, या हो सकता है कि चीफ़ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब भी इसके ऊपर कोई फ़ैसला दे दें। क्योंकि अगर फुल कोर्ट की एक्सेप्ट हो जाती है इस्तदा, तो फुल कोर्ट तो कि सितंबर में ही जाकर बनेगा, क्योंकि सारे जजेस उस वक्त ही अवेलेबल होंगे। अभी तो छुट्टियाँ जो हैं वो चल रही हैं। तो बहरहाल ये आज की आम तरीन तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।